उनके ऊपर लांछन लगाने चले हैं, उनकी बराबरी करने चले हैं, उनकी कमियां निकालने चले हैं। अरे औकात क्या है तुम्हारी, कमियां निकालेंगे आप बाबा साहब में? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज़ाद इंटरनेशनल, नो ड्रामा, नो एक्ट, ओनली फैक्ट। आप देख रहे हैं आज़ाद इंटरनेशनल। साथियों, इस दुनिया में बेवड़ों की कमी नहीं है। कई ऐसे बेवड़े हैं जो बाबा साहब को अपमानित करने की सजाए जेल की सलाखों के पीछे भुगत रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे वो अपनी रोटियां तोड़ रहे हैं। फिर भी इस दुनिया में कई नए नए बेवड़े गोबर गणेश पैदा हो जाते हैं जो बाबा साहब को अपमानित करने से बाज नहीं आते। अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब को अपमानित किया गया था किसी राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा के द्वारा। वो तो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। वहीं एक और है, उसी दिन एक और अपमानित कर रहे हैं। एक दो चार बातें क्लियर कर दूं। भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ऐसा भ्रांति लोगों ने फैलाई। जवाब देना चाह रहा हूं। एक झूठ बोला जाता है कि भीमराव अंबेडकर बड़े मेधावी थे। अरे उनकी डिग्रियां चेक कर लीजिए मान्यवर, अरे उनकी डिग्रियां चेक कर लीजिए मान्यवर। 3rd डिवीजन पास हुए, वो भी प्रोन्नति पाकर। जिस व्यक्ति ने पूरे जिंदगी पढ़ाई जो जी टुकड़ों पर, छत्रपति साहू जी महाराज के दिए हुए टुकड़ों पर, जो व्यक्ति जिंदगी भर प्रोन्नति के सहारे आगे बढ़ा, वो आरक्षण न लागू करता तो कौन आरक्षण लागू करता? वो अगर आरक्षण न लागू करता तो कौन करता? उनके तो दिल में हमारे प्रति इतना जहर भरा हुआ था कि उस जहर को उन्होंने विस्फमन करके जो लिख दिया, बस वही संविधान हो गया। और वो संविधान की अवधारणा को हमारे ऊपर तथाकथित राजनीतिक दलों ने कैसे उस व्यक्ति को देशभक्त बता दूं जिसने अंग्रेजों को यह पत्र लिखकर दे दिया था कि आप भारत पर और शासन करें? मैं कैसे उस व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष बता दूं कि उसने धर्मनिरपेक्ष किताब लिखी, जिसने अपने जातिगत कुंठा का विस्फमन करके ऊंची जाति के ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, वैश्यों को मन भर पोसा? मैं कैसे उस व्यक्ति को जो है सम्मान दे दूं जिसने बोल दिया कि मेरे राम काल्पनिक है, जिसने बोल दिया हमारे वेद काल्पनिक है? मैं ये परशुराम सेना के कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका कहना है कि बाबा साहब के बारे में जो बताया जाता है कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, वह सब झूठ है। बाबा साहब जो मेधावी थे, पढ़े लिखे थे, वह झूठ बताया जाता है। वह एक भ्रांति फैलाई जा रही है देश में, उनके प्रति एक भ्रांति फैलाई जा रही है। बाबा साहब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी डिग्रियां चेक कर लीजिए। बाबा साहब की ये महानुभाव का कहना है कि उनकी डिग्रियां चेक कर लीजिए, वह इतने पढ़े लिखे नहीं थे और थर्ड डिवीजन से पास हुए थे। जैसे डिग्रियां ये खुद देने वाले थे, और वह भी प्रोन्नति पाकर के 3rd डिवीजन से पास हुए थे। इन महानुभाव को मैं बताना चाहूंगा कि 3rd डिवीजन पे उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है ना। 3rd डिवीजन प्राप्त करके उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। 3rd डिवीजन प्राप्त करके वह विदेशों में भी विख्यात हैं। जितने भारत देश में नहीं माने जाते, उससे ज्यादा वह विदेशों में विख्यात है, विदेशों में उनकी चर्चाएं हैं। आज भी अगर देखा जाए तो सबसे पढ़े लिखे इंसान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ये सारी डिग्रियां इनके पिताजी ने दी, है ना। गोबर गणेश, आपके भेजे में बस गोमूत्र भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। इस गोबर को बाहर निकालो, थोड़ा सोचने समझने की शक्ति जागृत करो। किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज का पहले सोचो, उसके ऊपर विचार करो, उसके बाद किसी के ऊपर लांछन लगाना चाहिए। बाबा साहब की पढ़ाई के ऊपर कभी पढ़िए इतनी बुक, एक बुक भी पढ़ के देखा है? हम कैसे उसको सम्मान देते जिसने राम को काल्पनिक बता दिए? तो आप सत्य प्रूव कर दीजिए, कीजिए ना, सत्य प्रूव कीजिए।
मैं उस इंसान को कैसे देशभक्त बता दूं, कैसे सम्मान दे दूं जिसने ऊंची जाति के लोगों को भारत में हर नागरिक के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार और जो गलत विचार जो डाले गए उनके ऊपर उनका शोषण जो किया गया वो किनके द्वारा किया गया? किसने किया शोषण? किसने किया? आपके धर्मशास्त्रों ने किया या संविधान ने शोषण किया? ऊंची जाति के लोग, पहले ये जात किसने बनाई? ऊंची जात, नीची जात, ये शूद्र, ये धन इकट्ठा नहीं कर सकते, ये गुलामी करते हैं, इनका काम गुलामी करना है। और अगर इस गुलामी से उनको आजाद करवाया, महिलाएं आजाद नहीं है, महिलाओं का काम है सिर्फ गुलामी करना। खुद औरत कुछ नहीं कर सकती, ना औरत पढ़ सकती, ना औरत अपने हक के लिए लड़ सकती, ना औरत आगे बढ़ सकती। औरत को इतना नीच किसने गिराया? आज औरतों को, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है किसकी बदौलत? हिंदू कोड बिल में आपने प्रावधान रखा है। बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो 3rd डिवीजन पास हुए ना। ये आपके पिताजी ने रखा होगा हिंदू कोड बिल। भारतीय संविधान आपके दादाजी ने लिखा है। गोबर गणेश आ जाते हैं लांछन लगाने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज बुक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ये आपके पिताजी ने लिखी थी। 32 डिग्रियां जो उन्होंने ली हुई है, ये आपके पिताजी ने दिलवाई थी उनको। आप लोगों ने जो भ्रांति फैलाई थी, उसको भ्रांति को फैलाने नहीं देता संविधान। तो आपको लगता है कि बाबा साहब ने गलत किया। आप लोगों के ऊपर जो शासन करना चाहते हैं, उनको शोषण करके जो आप उनके ऊपर शासन करना चाहते थे, वो नहीं करने दिया बाबा साहब ने, तो बाबा साहब गलत है। बाबा साहब की तुलना करेंगे आप लोगों से तुलना करेंगे बाबा साहब की। मैं कैसे सम्मान दे दूं? आपके सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद एक शेर हैं। आप सम्मान नहीं करोगे बाबा साहब का। ये बाबा साहब जानते हो कौन है? बाबा साहब के बारे में पढ़ा है? पहले उनके बारे में सही से जानकारी ले लीजिए महाराज। गोबर गणेश, पहले जानकारी ले लीजिए उनके बारे में कि वो कितने पढ़े लिखे थे और कितने महान थे। इतना शोषण उनका हुआ, इतनी तकलीफें उनने सहन किया, उसके बाद भी उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आप लोगों ने जैसा शास्त्रों में लिखा कि दलित शोषित है, इनका अधिकार पढ़ने लिखने का नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने नहीं किया। बाबा साहब चाहते तो आप लोगों का शोषण कर देते, लेकिन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ समान करने का, एक लेवल में करने का ये फैसला किया। बाबा साहब की तुलना करोगे आप? बाबा साहब की बराबरी करोगे? आपकी औकात है बाबा साहब की बराबरी करने की? औकात है बाबा साहब की बराबरी कर लोगे आप? पढ़ाई में करोगे या उनकी महानता पर बराबरी करोगे? हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान दिया, हर वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, तो सिर्फ बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया। आपके धर्मशास्त्रों ने दिया? शोषण ही किया था उनका। बाबा साहब की बराबरी करोगे आप? बाबा साहब की बराबरी करने चले हैं, बाबा साहब के से आगे निकलने चले हैं। पहले उनकी बराबरी करके दिखा दीजिए। बाबा साहब के ऊपर लांछन लगाने चले हैं, शर्म नहीं आती? संविधान निर्माता विश्वरत्न बाबा साहब पर लांछन लगाते हुए जेल की सलाखों के पीछे जाओगे ना, तब पता चलेगा। वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो खुद अपना बचाव कर सकता है। उनकी पुस्तकें उनका बचाव कर सकती है। आप चले वहां महानास्ती, कितने पढ़े लिखे हैं आप? क्या पढ़ाई की है आपने? बाबा साहब के बारे में जानते क्या है आप? लांछन लगाने चले आते हैं, 2 कौड़ी के ऊट पटांग।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर लांछन लगाने चले हैं कि बाबा साहब ने गलत किया, बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पिताजी के पिताजी ने ला करके संविधान लिखा है। सुधर जाओ, अब भी समय है, सुधर जाओ। बाबा साहब का अपमान करना बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुधर जाओ, समय है, अब भी सुधर जाओ, अपनी गलतियों को सुधारो। पहले खुद पढ़ लिख के थोड़ी 2 डिग्रियां हासिल कर लो तो पता चलेगा कि कैसे हासिल की जाती है। 32 डिग्रियां थी उनके पास, उनके ऊपर लांछन लगाने चले हैं, उनकी बराबरी करने चले हैं, उनकी कमियां निकालने चले हैं। अरे औकात क्या है तुम्हारी, कमियां निकालेंगे आप बाबा साहब में?